तो सतनाम सत साहिब। बुद्ध जी ने क्यों कहा कि आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है? क्योंकि वह हम सभी को आत्मद्रष्टा बनाना चाहते थे, अर्थात पूर्ण विश्वासी बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास में ना रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने आप देखो ईश्वर कैसा है या कैसा नहीं है। यानी जो साधकों की जिज्ञासाएं थी उनको शांत करने के लिए उन्होंने जो एक मार्ग दिया है, यदि कोई उस मार्ग पर चलता है तो वह दृष्टा यानी जब आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब वह साधक समझ जाता है कि ईश्वर कैसा है और कैसा नहीं है। और जब वह आत्म साक्षात्कार करता है, कोई भी साधक हो, तो वैसे अनुभूति होती है कि उसको अपने शब्दों में बखान करना असंभव होता है या किसी भी अन्य भाषाओं में उसका बखान नहीं किया जा सकता उस आनंद का, उस अनुभूति का। तो कह रहे हैं बुद्ध जी ने क्यों कहा है कि आत्मा व ईश्वर नहीं है? क्योंकि वह आपको व अनुयायियों को विश्वासी आत्मद्रष्टा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विपश्यना वाली विधि अर्थात ध्यान योग साधना करने वाली विधि बताई थी। वह स्वयं भी आत्मद्रष्टा बने थे, उन्होंने स्वयं भी आत्म साक्षात्कार कर लिया था। तो इसलिए जो व्यक्ति या साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है या उसके पास एक कोई आत्म साक्षात्कार करने वाली विधि होती है, तो वह अपने अनुयायियों को वह दूसरे को उस विधि को बताएगा, न कि उसने क्या देखा उसके बारे में बताएगा। तो बुद्ध जी के अनुयायी यानी आज के समय के जो अनुयायी हैं, बुद्ध इस समय में बुद्ध जी के अनुयायी और बुद्ध जी के विरोधी, जो भी विरोधी हैं कि इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार किया है, यदि ऐसे विचार हैं किसी के, तो जो बुद्ध जी के अनुयायी हैं और बुद्ध जी के जो विरोधी हैं, दोनों अंधविश्वासी हैं। क्योंकि उन दोनों ने देखा ही नहीं, आत्म साक्षात्कार ही नहीं किया है। तो दोनों ही अंधविश्वासी हैं। जैसा दूसरे ने बताया वैसा ही मानकर रखा है, यानी जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ही हमने मानकर रखा। हमने आत्मद्रष्टा व आत्म साक्षात्कार करके नहीं देखा है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ही अंधविश्वासी है। जैसे साक्षी भाव में रहना, भाई हमारे पूर्वज बता के गए या हम हमारे गुरु ने बताया कि साक्षी भाव में रहना है, समता दृष्टि में रहना है, सम्यक दृष्टि में रहना है, सभी में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, अल्लाह सर्वाधार है। यानी इन महापुरुषों ने उस चीज़ का अनुभव किया है, लेकिन हमने उसको मान लिया है बस। और इस तरह से मान लेना ही अंधविश्वास की श्रेणी में व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देता है। तो केवल मान लिया है, करके नहीं देखा है, इसीलिए अंधविश्वासी है। यह एक अवस्था होती है, यानी साक्षी भाव, सम्यक दृष्टि, समता दृष्टि, ईश्वर कण कण में है। यह एक अवस्था होती है ध्यान योग की। इसमें हर साधक इस अवस्था से गुजरता है, तब उसको महसूस होता है कि वास्तव में ईश्वर कण कण में है, सम्यक दृष्टि है, अल्लाह सर्वाधार है। उस अवस्था में महसूस होता है। और साक्षी भाव भी इसी को कहते हैं कि अल्लाह या ईश्वर सभी में है। तो यानी यह एक अवस्था होती है और यह तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। करने में आजकल के बुद्ध के अनुयायी भी अंधविश्वासी है, क्योंकि उन्होंने केवल मान लिया है कि बुद्ध जी ने तो कहा था कि आत्मा व ईश्वर है ही नहीं। बस इतना केवल समझ लिया कि बुद्ध ने मना किया है तो बस है ही नहीं। और यदि ऐसा मान लिया है, करके नहीं देखा जो उन्होंने विपश्यना वाला मार्ग बताया था, तो वह व्यक्ति, वह साधक, वह बुद्ध का अनुयायी, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी, वह बुद्धिस्ट अंधविश्वासी है। बस यही माने बैठे हैं। और जो देखने व दृष्टा बनने का तरीका बुद्ध जी ने दिया था, ध्यान योग साधना वाला, जिसको विपश्यना भी कहते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। वह
करके नहीं देखते हैं, पंचशील धारण नहीं करते हैं अपने व्यवहार में, या जो बुद्ध के अनुयायी हैं वह उनके व्यवहार में यदि पंचशील नहीं है तो वह सच्चे अभी बुद्ध के अनुयायी है ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग को नहीं अपनाया है जो कि विपश्यना मार्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध जी के समय में अंधविश्वास फैला हुआ था। यानी बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है, क्यों वह साक्षात्कार कराना चाहते थे जो ईश्वर भक्त थे। तो बुद्ध के समय में अंधविश्वास फैला हुआ था, क्योंकि जो दूसरे यानी ये अंधविश्वास और जो धर्म का मार्ग था वह भी भटका हुआ था, जिसको वह खत्म करना चाहते थे। यानी एक सच्चाई जो धर्म का मार्ग था उसको समाज के अंदर प्रस्तुत करना चाहते थे, और उन्होंने स्वयं दृष्टा बनकर महसूस उसको किया था और विश्वासी बने थे। इसलिए वह अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास आत्मदृष्टा बनने की या बनाने की विधि थी। कोई ऐसी नहीं कि भाई कह दिया कि आप आत्मदृष्टा बन गए, ऐसे एक खास तरीका व विधि थी जिसका उन्होंने पालन व प्रयोग करके देखा था, और वह प्रयोग दूसरों को भी समझाने व कराने में सक्षम थे। इसलिए वह अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास तो आत्मदृष्टा बनने की या बनाने की विधि थी। जिसके पास संपूर्ण विधि हो, तरीका हो, वही तो अपने अनुयायियों को उस विधि या तरीके को बता सकता है। और जिस साधक व गुरु के पास तरीका व मार्ग नहीं है, वह केवल यही कहता है कि ऐसे महसूस करो या ऐसे कार्य करते रहो, तो वह स्वयं भी अंधविश्वास में होता है और अपने अनुयायियों को भी अंधविश्वास में ही रखता है। तो जब बुद्ध के पास में खास विधि थी तो वह अपने अनुयायियों को अंधविश्वास में कैसे रख सकते थे। अंधविश्वास वही फैलाता है जिसके पास विधि नहीं होती है, तरीका नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा कैसी है, स्वयं जान करके बताओ। और एक युक्ति आज भी प्रचलित है, कहावत आज भी प्रचलित है बुद्ध जी के संबंध में, जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। तो यहाँ शिक्षा ध्यान रूपी थी, क्योंकि उस समय में शिक्षा वास्तव में ध्यान ही था। ध्यान योग सीखना ही सही अर्थों में शिक्षा थी उस समय। शिक्षा ध्यान रूपी थी और शेरनी थी गहन समाधि। यानी जो ध्यान योग करके गहन समाधि प्राप्त होती है वह शेरनी थी, और उसका दूध था आत्मदृष्टा या आत्म साक्षात्कार करना। तो जो भी आत्म साक्षात्कार करने वाला दूध पिएगा वही तो बताएगा कि ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसी है। जो श्रमण या सन्यासी संत आत्म साक्षात्कार करेगा वही तो जानेगा कि ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसी है। दूसरी बात, आत्म साक्षात्कार एक ऐसा अनुभव है जिसका वर्णन आप किसी भी भाषा में कर ही नहीं सकते हैं, या उसका जो आनंद है, उसकी अनुभूति है, उसका भाषा में व शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को वह तरीका बताया है। यानी वो जो आनंद है वह महा आनंद है, उसका रस जो है वह महारस है, और सभी रस उसके आगे फीके हैं। तो आइए आत्म साक्षात्कार करिए, विपश्यना मार्ग को अपना करके, ध्यान योग साधना को अपना करके हम सभी लोग आत्म साक्षात्कार करके देख सकते हैं, और विश्वास की श्रेणी में आत्मदृष्टा बने, अंधविश्वास की श्रेणी में से अपने आप को निकालिए। सतनाम सत्संग।